दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए और खतरनाक रुझान को समझते हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। यह है व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी वह आतंकवाद जिसे आम अपराधी नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और समाज में सम्मानित पेशेवर लोग चला रहे हैं। हाल ही में देश में एक बड़ा मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 3 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया। इस मॉड्यूल की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें शामिल लोग हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे। एमबीबीएस, डॉक्टर, टेक्निकल एक्सपर्ट और रिसर्च स्कॉलर्स। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स जैसे एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कहा है, जहां रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स अपनी वैध पहचान का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले आतंकवाद की कल्पना हथियार थामे छिपे हुए लोगों से की जाती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब आतंकवाद की नई परतें शांत कमरों, लैब्स, ऑफिस टेबल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से चल रही हैं। ये लोग एन्क्रिप्टेड एप्स का उपयोग करते हैं, एकेडमिक नेटवर्क्स का दुरुपयोग करते हैं और सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग के जरिए लॉजिस्टिक्स, फंड्स और एक्सप्लोसिव्स को मूव करवाते हैं। समाज में उनकी रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी ही इन्हें शील्ड बनाकर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से दूर रखती है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ने के कई कारण हैं। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का गलत उपयोग, सोशल लेजिटिमेसी का फायदा और ग्लोबल स्तर पर एजुकेटेड रेडिकलाइजेशन का बढ़ता प्रभाव। डॉक्टरों को केमिकल्स और मेडिकल सब्सटेंसेस की गहरी समझ होती है, इंजीनियर विस्फोटक डिवाइसेस के सर्किट और मैकेनिज्म समझते हैं, जबकि आईटी प्रोफेशनल्स एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, और यही एक्सपर्टीज आतंकी नेटवर्कों के लिए हथियार बन जाती है। यह विषय यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे जीएस आईआई के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ता है। आतंकवाद के बदलते स्वरूप, साइबर सिक्योरिटी, रेडिकलाइजेशन प्रिवेंशन और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। व्हाइट कॉलर टेररिज्म यह दिखाता है कि आधुनिक आतंकवाद अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक माइंड ड्रिवन, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड खतरा बन चुका है। अंत में समझने की बात यह है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि समाज के भीतर उन जगहों पर जन्म ले रहा है जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं: अस्पताल, विश्वविद्यालय, रिसर्च लैब्स और कॉरपोरेट ऑफिसेस। इस नए खतरे से निपटने के लिए देश को साइबर इंटेलिजेंस, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एकेडमिक मॉनिटरिंग और पब्लिक अवेयरनेस जैसे क्षेत्रों में और प्रभावी कदम उठाने होंगे, क्योंकि आज की लड़ाई बंदूक से ज्यादा दिमाग और डेटा की है, और व्हाइट कॉलर टेररिज्म इसका सबसे खतरनाक उदाहरण बनकर उभर रहा है।